हम सब लोग कोई ना कोई साइड इनकम कमाना चाहते हैं। जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई साइड लाइन बिजनेस भी हो जिससे हमारी इनकम आती रहे। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने सुना होगा एयरबीएनबी के ऊपर, Booking.com के ऊपर लोग अपने अपार्टमेंट्स को रेंट आउट करते हैं। लोकली और इंटरनेशनली विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जो उनकी जो प्लेस होती है उसको यूज करते हैं और उसके बिहाफ पे आपको पैसा मिलता है, रेंटल अमाउंट मिलती है और बड़े हैंडसम अमाउंट मिलती है। अब बहुत से क्वेश्चंस इधर यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि बहुत से भाई दोस्त लोग मुझे कह रहे थे कि भाई हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं बट लीगल वे में कैसे करें। बहुत से लोगों ने इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को लिस्टिंग किया हुआ है थ्रू एयरबीएनबी, Booking.com। तो कैसे हम लीगली इस काम को कर सकते हैं, कैसे, हाउ टू रन हॉलीडे होम लाइसेंस इन यूएई लीगल तरीके से कैसे ओपन किया जा सकता है, हाउ टू ओपन, पूरी डिटेल वीडियो है। लाजमी पूरी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए क्वेश्चन और आप इस बिजनेस को इजी वे में लीगल आज तरीके से कर सकें। नंबर 1 पॉइंट, जैसे ही आपको पता है दुबई टूरिज्म वाइज दुनिया में सबसे ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाई जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप लोगों की जिम्मेदारी है। दैट्स द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन। टूरिज्म जैसे जैसे बूस्ट हो रहा है दुबई के अंदर, आपको पता है भाई अकोमोडेशन के लिए लोग प्रेफर करते हैं, दुबई आते हैं, होटल बुकिंग करते हैं। लेकिन इनमें ही कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी होती हैं जो होटल्स में रहना प्रेफर नहीं करते। दे आर एक्चुअली अ बैकपैकर, जिन्हें बोला जाता है, ट्रैवलर्स बोला जाता है। तो दे प्रेफर अ चीप प्लेस, जिसके अंदर फिर वो ऐसी कुछ कम्युनिटीज, कैसी वेबसाइट्स को देखते हैं जहां पे उनको हॉस्टल नाम की चीजों के ऊपर, एयरबीएनबी के ऊपर या होम स्टे के ऊपर कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां पे कुछ पैसे, कम पैसे दे के कम्युनिटीज के अंदर आ जा सके, तब ये बिजनेस प्रमोट होता है। और इस चीज को एक बात समझिएगा, दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट भी समझता है और इस चीज की फुलफिलमेंट के लिए दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट, DTCM, दुबई टूरिज्म, ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो है ये आपको एक लाइसेंस के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि आप ये लाइसेंस ओपन करें और लीगल तरीके से अपनी लिस्टिंग को वेबसाइट्स के ऊपर डालें। दुबई टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग, DTCM। अब इस वीडियो के अंदर आपको बताना है कि भाई मेरे आपको क्या इसका बेनिफिट है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, नंबर 2 कैसे आप ये लाइसेंस ले सकते हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और इसकी एक्चुअली कॉस्ट कितनी आने वाली है और रेंटल जो म्युनिसिपैलिटी फीस है वो कितनी होती है। डिटेल वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि वो लोग जो इस कम्युनिटी में आना चाह रहे हैं, आप इन लोगों के मार्केट शेयर को उठा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा बहुत से, अगर आप एयरबीएनबी ओपन करते हैं, Booking.com करते हैं, बहुत सी लिस्टिंग आती हैं जो बता रही होती है भाई आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी, ज्यादातर वो लिस्टिंग जो होती हैं वो लाइसेंस के थ्रू नहीं होती और यहां पे प्रॉब्लम आती है जब म्युनिसिपैलिटी चेक आता है ना, तो आपकी उस प्रॉपर्टी को सील और बंद कर दिया जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा इस पॉइंट वीडियो के अंदर वो ये है कि भाई कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। अब सबसे मेजर जो चीज है ना, यहाँ पे मेजर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है नंबर 1 पे, दैट इज DED डिपार्टमेंट। ठीक है, DED वो डिपार्टमेंट है जहां पे आपको टूरिज्म लाइसेंस और ये जो होम स्टे लाइसेंस है ये दिया जाता है विद सर्टिफिकेट ऑफ DTCM। DTCM डिपार्टमेंट आपको सर्टिफाई करता है, चेक करता है कि भाई सारे मामला ठीक है, देन आपको DED डिपार्टमेंट एक लाइसेंस इश्यू कर देता है ताकि आप लीगल तरीके से करें। और अगर आप एयरबीएनबी भी Booking.com पे डाल रहे हैं तो अगर आप ये लीगलाइज तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को लीगल करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता इन फ्यूचर कोई रेंटल एग्रीमेंट वगैरह के लिए भी। अब नंबर 1 पे जो आपको बता दिया DED, अब इसका फायदा क्या होता है देखें। आपको ये रेंटल लाइसेंस लेने का फायदा क्या है, होम स्टे लाइसेंस लेने का क्या फायदा है। नंबर 1, आपको जीरो टैक्स है यहाँ पे सिस्टम है, ये तो आपको पता है। नंबर 2, यहाँ पे आपको 25 से 30% ROI जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे भी ज्यादा लोग कमा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, नंबर 3, फ्री जोन के अंदर अगर आप लाइसेंस को रजिस्टर करते हैं तो आपको और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं टू द गवर्नमेंट। अब इसके लिए आपको करना क्या, इंपॉर्टेंट बात है, लाजमी समझिएगा, डिटेल बात करूंगा, एक एक पॉइंट डिपार्टमेंट का भी बताऊंगा। नंबर 1, आपने अपना कंपनी को, अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है विद DED, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के साथ। अब वहां पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट कॉपी होता है, ठीक है,
आपका जो प्रॉपर्टी आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं, लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, उसका ऑनरशिप डीईडी के अंदर आपने देनी है। वो क्या होता है? टाइटल, ठीक है ना, टाइटल ऑफ डीड, वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपने प्रॉपर्टी का वहां पे देना है। उसके बाद आपकी 2 फोटोग्राफ होती हैं, प्लस इसके साथ आपको एक लाइसेंस रिक्वायर्ड है जो डीटीसीएम, दुबई टूरिज्म कमर्शियल एंड मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है, ये आपको प्रोवाइड करता है। अब ये सारी चीजें आपको वहां पे देने के बाद अब क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब वो टाइम किस चीज का है? जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो चेक करती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो आपने सारी चीजें आपने उसको फर्निश किया हुआ है, आपने जो चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी अब जो आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं वो वहां पे प्रोवाइड है। वाई? बिकॉज दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि कोई भी अगर ट्रैवलर टूरिस्ट यूएई या दुबई आ रहा है वो कोई शिकायत का मौका ना मिले। वो शिकायत का मौका ना मिलने के बदौलत आप लोगों की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली देखा जाता है, सिक्योर है, सिक्योरिटी है, सारी चीजें जो आपने मेंशन की हैं वो प्रोवाइड हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चीजें और देखने पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, वो भी माइंड में रखिएगा। आपको कमर्शियल एक्टिविटी डिफाइन करनी है, जो कमर्शियल एक्टिविटी आपकी होम स्टे लाइसेंस है। नंबर 2, आपको नाम डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, बिजनेस कहते हैं नाम रिजर्व करना पड़ता है, ये रखना पड़ता है कि यार ये एक्चुअली हमारा नाम है, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय द डीईडी डिपार्टमेंट। नंबर 4 के अंदर जब ये सारा कुछ हो जाता है फिर आप वीजा प्रोसेस करते हैं, अगर आपको वीजा रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई और वीजे के ऊपर हैं, कोई काम कर रहे हैं, अपने हस्बैंड वीजा के ऊपर हैं, तो आपको इधर से वीजा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन प्रोसेस योर वीजा विद दैट पर्टिकुलर लाइसेंस, जिसका नाम है हॉलीडे होम लाइसेंस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, मतलब हमें खर्चा कितना आने वाला है। तो खर्चे के हिसाब से अगर मैं बात करूं, आप ऑनलाइन गूगल करें, आपके सामने बहुत सी डिटेल्स आ जाएंगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रजिस्टर करके देती हैं लाइसेंस, उनकी अपनी एक फीस होती है, वो अपनी फीस डालने के बाद आपको वो आइडिया देंगे कि 20 से 25,000 दरम तक लग सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं अप्रोक्सीमेट रेंज अबाउट 12,000 टू 15,000 दरम। कीप इन माइंड ये लाइसेंस आपका ओपन हो जाता है एक्सक्लूडिंग द वीजा, वीजे के पैसे अलग होते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, जो भी आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखाता भी जाऊंगा, उसके अंदर होता है कि 300 दरम पर, वो कहते हैं ना अनम के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, आपने जो है हर रूम का एक मुआवजा और एक फीस जो होती है वो गवर्नमेंट को जमा करानी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। प्लस आपकी 10% जो है ना वो म्युनिसिपैलिटी फीस होती है ऑन ऑल योर बुकिंग। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अप्रोक्सीमेट माइंड में आप आइडिया रखें कि भाई 15,000 दरम प्लस अगर आप वीजा लगाते हैं तो बात वहीं पे चले जाती है 18 से 20,000 दरम। बट यस, अगर कोई कंपनी को इन्वॉल्व करेंगे तो 5-6 हजार दरम उनका अपना भी इसके अंदर कमीशन होता है कंपनी खोलने के लिए। अब मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि बिजनेस ये अच्छा है, लोग कर भी रहे हैं, बेतहाशा कर रहे हैं, और बहुत से लोग करने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं फंस रहे, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली जब म्युनिसिपैलिटी चेक आता है या कोई आपकी शिकायत कर देता है तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई लाइसेंस नहीं होता दिखाने के लिए। आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गो अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट हॉलीडे होम लाइसेंस, ताकि आप लीगल तरीके से यूएई में काम कर सकें। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट इज सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन। ऐसे नए टॉपिक्स, ऐसे जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, काइंडली कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर हर बंदे को दे रहा होता हूँ। और अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो काइंडली मेंशन द टॉपिक इन द डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इससे रिलेटेड मैंने और भी बहुत से लिंक्स डाले हैं, चेक कर लीजिए, जो मैंने हॉलीडे होम्स के ऊपर या एयरबीएनबी और booking.com के ऊपर जो वीडियोस पहले बनाई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।